एवरीवन, दिस इज़ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ यूज होता है? तो दिस इज़ यूज टू शो अ लोकेशन विद सम इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन एंड अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। तो क्या है मतलब कि किसी चीज़ का, जैसे रियल लाइफ में भी तुम ले लो, अगर कहीं का तुमको लोकेशन बताना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग को क्या ज़रूरत पड़ती है, कुछ इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन? सो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन में दो वर्ड है, एक है इंडिपेंडेंट और एक है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब ये कि हमको वहाँ पे कुछ जानकारी देनी होती है, दैट इज अ इन्फॉर्मेशन। और जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, अगर हम दो इन्फॉर्मेशन एक से ज़्यादा दे रहे हैं तभी वहाँ पे आएगा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का केस। अगर एक इन्फॉर्मेशन है, वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? ठीक है, तो मतलब है यहाँ पर इम्प्लाइड है कि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। और एक से ज़्यादा जब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है तो जो दोनों इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं वो दैट इज़ बेसिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि अगर तुमने एक इन्फो दी किसी को किसी लोकेशन के बारे में, और दूसरी इन्फो दी ऐसी कि जो इस पर डिपेंड करता है इस इन द सेंस कि इस इन्फॉर्मेशन में ही वो इन्फॉर्मेशन 2 भी छिपी हुई है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन 1 में ही इन्फॉर्मेशन 2 छिपी हुई है। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन 1 से तो इन्फॉर्मेशन 2 तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, देन वो डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो वो दोनों इन्फॉर्मेशन देने का ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन से जब दूसरे वाले पे तुम पहुंच जा रहे हो तो दूसरा देने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, तो हमको कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन, तब मतलब ये है कि इन्फॉर्मेशन 2 की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। इसका मतलब अगर डिपेंडेंट हो गए वो लोग, तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि दोनों उसके लिए ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो दो ऐसी जानकारी, मतलब एक से ज़्यादा जानकारी देते हैं जो दोनों इंडिपेंडेंट हो, मतलब दोनों ही ज़रूरी है, दोनों के बिना काम नहीं होगा। एंड एक रेफरेंस पॉइंट देते हैं ओरिजिन, जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और इसी टेक्निक को जब एम्प्लॉयड किया जाता है ऑन द पेपर, ठीक है, ऑन द पेपर मतलब स्टडी के लिए, तो वही ब्रांच होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जैसे इसको समझते हैं। केस फर्स्ट है फाइंडिंग लोकेशन ऑफ समवंस होम। ठीक है, अगर किसी के घर का लोकेशन फाइंड करना है तो वो क्या कहेगा, अगर मान लो उसके जो घर है, हाउस नंबर होता है ना, तो वो या तो बोल सकता है, मतलब किसी दूसरे को जिसको उसके घर तक पहुंचना है उसको बोल सकता है कि मेरा हाउस नंबर लेट से 1 2 3 है, तुम इस हाउस नंबर, मतलब ये हाउस नंबर खोजते खोजते आ जाओ। ठीक है, वो अपना लोकेशन एरिया बता देगा कि इस एरिया में मैं रहता हूँ। लेट से मैं अकबरपुर में रहता हूँ। ठीक है, अकबरपुर में ये हाउस नंबर 123 है, वहाँ पर तुम आ जाओ। और फॉर ईच, उसकी आराम के लिए, फॉर ईच के लिए, मतलब और आराम के लिए उसको क्या कह सकता है कि वो बोल सकता है कि तुम क्या करो कि तुम 5वीं गली में आ जाओ। ठीक है, 5वीं गली में आ जाओ। जैसे लेट से ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, 3 4 5 6 7 8, वो बोलेगा कि मेन रोड पे है 5वीं गली, तुम वहाँ पर आ जाओ। ठीक है, वहीं पे मेरा घर है। लेट से अगर उसका घर यहाँ पर है, कुछ ये उसका घर है, वो उसका होम है, जिसको एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो वो बोल देगा फॉर ईच, उसके आराम के लिए, कि तुम 5वीं गली पे आ जाओ। क्या और आसान हो सकता है उसको वहाँ तक पहुँचना? क्या देयर इज अनदर वे जिससे और आसान कर दे वो, और ईजिली वो उसके घर तक पहुँचे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, अगर वो बोल दे कि तुम 5वीं गली में तो आओ, लेकिन वो वहाँ से जो 5वां घर है ना, ये लेट से मैंने फर्स्ट हाउस को 1 नंबर दिया, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, तो वो बोलेगा कि तुम 5वीं गली में आओ और 5वें नंबर पे जो घर है वही है मेरा। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए और आसान हो गया। बट यहाँ पर क्या बोला उसने कि 5वीं गली में आ जाओ। ठीक है, 5th गली में आ जाओ। तो यार मतलब लेट से यहाँ पे दिख ऐसे रहा है कि मैंने नंबरिंग कर दी है, बट ये तो दिखाने के लिए ना, लेट से ये मेन रोड है और यहाँ पर भी कुछ गलियाँ हैं। ठीक है, तो मतलब स्ट्रीट 1 कहाँ से शुरू हो रहा है? देयर शुड बी सम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कि तुम इस रेफरेंस पॉइंट, लेट से इस रेफरेंस पॉइंट पे तुम आओ, वहाँ से तुम 5वीं गली देखो, उसमें आओ। ठीक है, तो एक रेफरेंस पॉइंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जहाँ से तुमको 5वीं गली देखना है, तो लेट से वहाँ पे जो मेन रोड है, ठीक है, वहाँ पर कोई बोर्ड टाइप का बड़ा सा बोर्ड है, या फिर वहाँ पे अगर हम लोग प्रैक्टिकली ना करके थियोरेटिकली बात करें तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है रेफरेंस। ठीक है, तो वो बोलेगा कि तुम इस मेन रोड पे आओ, यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहेगा रेफरेंस नाम का, वहाँ पर रुको, फिर उसके बाद तुम 5वीं गली में आओ, देन तुम 5वें घर पे आ जाओ, वो मेरा घर है। ठीक है, आसानी से वो पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 2 इन्फॉर्मेशन दी उसने, एक दी कि स्ट्रीट नंबर 5 में आना है, स्ट्रीट 5, और दूसरा बोला हाउस नंबर 5।
ठीक है। तो ये दो इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। स्ट्रीट 5 से तुम इसका इसी तरीके से तुम इसकी जानकारी नहीं ले सकते कि हाउस नंबर 5 ही है उसका, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है, मतलब दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। तो दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन दी और एक रेफरेंस पॉइंट दिया जहाँ से वो उस लोकेशन तक पहुँच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टेक्निक का जैसे इन्वॉल्व हुआ, तुम्हारे पास रियल लाइफ में एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। केस 2 पे मूव करते हैं। जैसे एक पेपर है, ये सीट ऑफ पेपर है, ठीक है, और यहाँ पर एक डॉट है और हमको वो फाइंड करना है, मतलब उसका लोकेशन हमको बताना है किसी को, कैसे वो फाइंड कर लेगा। मतलब कई सारे डॉट है यहाँ पर और पर्टिकुलरली ये इस डॉट को उसको खोजना है, तो कैसे हम लोग बताएंगे कि उसका लोकेशन क्या है, ठीक है। सो देखो क्या तरीका हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि वो बोले अगर मैं यहाँ पे इसका एक इमेजिनरी लाइन हाफ पर खींचूँ पेपर का, तो वो बोल सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि तुम अपर हाफ में देखो, अपर हाफ मतलब ये अपर हाफ में एक बोल देगा कि तुम अपर हाफ में देखो, वहाँ पर तुमको डॉट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आसान हुआ लेकिन बहुत आसान नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि अपर डॉट में भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट, ठीक है। उसको इसी पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। अब अपर हाफ में और बोल सकता है कि तुम अपर हाफ में तो, लेकिन जो लेफ़्ट साइड है ना, जो लेफ़्ट वाला पेज है, ठीक है, ये लेफ़्ट वाला जो लाइन है, लेफ़्ट लाइन के करीब है वो, लेफ़्ट लाइन के करीब तुम देखो, ठीक है। लेफ़्ट लाइन के करीब अगर वो आएगा, मतलब अगर मैं यहाँ पे इसका हाफ कर दूँ, ठीक है, मतलब मैं इसका हाफ कर दूँ, मतलब एरिया जो रिक्वायर्ड है वो ये एरिया हो गया, ठीक है। मतलब वो अब यहाँ देखना शुरू करेगा, बट यहाँ भी कई सारे पॉइंट होंगे तो यहाँ भी टफ हुआ। और क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो वो बोल सकता है कि तुम्हारे पास जो लेफ़्ट हाफ है ना, लेफ़्ट हाफ में तुम मूव कर रहे हो, उसके डाउन एकदम जो मिडिल लाइन है उसके जस्ट बगल में ही है, ठीक है। तो ये और आसान हो गया उसके लिए ढूंढना। क्या और ईजिली तरीका हो सकता है इसको पाने का? तो हो सकता है। कैसे? वहाँ पे वो क्या बोल दें कि तुमको लेफ़्ट लाइन से 2 सेंटीमीटर आगे मूव करना है, ठीक है। जो लेफ़्ट लाइन है, ठीक है, वहाँ से तुमको 2 सेंटीमीटर आगे मूव करना है, ठीक है। तो लेफ़्ट लाइन से वो मान लो 2 सेंटीमीटर आगे मूव कर रहा है, पर 2 सेंटीमीटर जब आगे मूव कर गया है तो ये एक तरह का ये सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे उसको, ठीक है। कई सारे पॉइंट्स अभी भी मिल रहे हैं, अभी भी कुछ खास जमा नहीं। अब वो तो दूसरी इंफॉर्मेशन देने जाएगा कि तुमको टॉप मूव करना है, मतलब जो 2 सेंटीमीटर आगे मूव करके इस लाइन पे तुम आए हो जहाँ पर कई सारे सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, उसमें तुमको टॉप मूव करना है कि बॉटम मूव करना है। उसके लिए उसको क्या देना पड़ेगा? एक रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, एक पॉइंट देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर वो यहाँ से शुरू हो के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ आया है, उसके तब उसको बोलना पड़ेगा कि सम 1 सेंटीमीटर तुमको डाउन लाना है। लेकिन अगर मान लो वो यहाँ से मूव करके आया तो उसको बोलना पड़ेगा कि सम 2 सेंटीमीटर अप तुमको जाना है, ठीक है। तो मतलब है कि एक रेफरेंस की ज़रूरत है। तो वो बोल सकता है कि तुम एकदम लेफ़्ट डाउनवर्ड कॉर्नर से शुरू करो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर आगे मूव करो, देन तुमको अगर ये 4 सेंटीमीटर है, देन तुमको 4 सेंटीमीटर अप मूव करना है, अपवर्ड मूव करना है, ठीक है। लेफ्ट लाइन पे 2 सेंटीमीटर आगे आओ, फिर 4 सेंटीमीटर अपवर्ड मूव करना है, या फिर तुम लेफ्ट कॉर्नर से 4 सेंटीमीटर अप मूव करो, देन 2 सेंटीमीटर राइट मूव करो, ठीक है। 2 सेंटीमीटर राइट मूव करो तो तुम उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड से तुमको 2 सेंटीमीटर राइट जाना है, ये एक इन्फॉर्मेशन दी, और एक बोला कि वहाँ पे उसके बाद तुमको 4 सेंटीमीटर अपवर्ड जाना है, तो दूसरी इन्फॉर्मेशन दी, और एक रेफरेंस पॉइंट मैंने लेफ्ट मोस्ट डाउनवर्ड कॉर्नर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो तीनों चीज़ें काम हुआ, जिससे ईजिली उस डॉट को हमने पा लिया, ठीक है। और इसी को अगर इसी टेक्निक को एम्प्लॉय करते हैं तो एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे एक सीटिंग प्लान है कि एक टीचर है तुम्हारे पास, ठीक है, और ये सीटिंग प्लान का बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा, ठीक है। इस सीटिंग प्लान का बेस्ट एग्जाम्पल ये रहेगा कि मान लो कि लाइक हम लोग को एग्ज़ाम में जैसे क्या होता है कि किसी क्लासरूम हमको दे दिया जाता है, ठीक है, कि कौन सा क्लास है तुम्हारे पास और कौन सा रोल नंबर हमको पता रहता है। वहाँ पर चीट, मतलब हर डेस्क पर एक चीट रहती है जिस पर रोल नंबर लिखा रहता है, तो हम लोग उस क्लास में एंटर करते हैं, देन हम लोग खोजते हैं कि कौन से डेस्क पर मेरे पास वहाँ पे मेरे चीट नंबर की चिट छपी हुई है, देन वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा हो कि टीचर हो, ठीक है, टीचर क्या बोलती है, मतलब क्लास तो तुमको बता दिया गया, अभी भी तुमको खोजना है, ठीक है। और आसानी से कैसे खोज सकते हो अपने डेस्क पर? मान लो कि क्या हुआ है कि क्लासरूम में ऐसा कर दिया गया है कि एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल खींची गई है और वर्टिकल खींची गई है, जो ये स्क्वायर वाला जगह यहाँ पर दिख रहा है तुमको, वहाँ पर एक डेस्क रखा हुआ है। इसका मतलब है कि हर स्क्वायर वाले जगह पे एक पर्सन सिट कर सकता है, बैठ सकता है, ठीक है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है हर स्क्वायर, ठीक है। अब टीचर क्या बोलते हैं कि मान लो तुम एंटर किए, तुम डोर से एंटर किए, यहाँ पे डोर है, यहाँ पर एंटर किए तुम, तो टीचर तुमको बोलता है कि तुम
क्योंकि दूर से एंटर किए तो रेफरेंस पॉइंट मिल गया कि तुमको, मान लो वो बोलती है यहाँ पे एक लाइन से, क्योंकि दूर से जस्ट तुम निकल रहे हो तो यहाँ पे तुम खड़े होगे, फिर उसके पीछे सब खड़े होंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट हो गया ये कि तुमको यहाँ शुरू करना है। फिर वहाँ से टीचर क्या बोलती है कि तुमको 4th रो पे जाना है। 4th रो, दिस इज अ रो, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो रो होते हैं, तो बोलती है वो तुम 4th रो पे जाओ, उसके बाद तुम मूव करो 4th कॉलम पे, तुम मूव करो 4th कॉलम पे, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, रेफरेंस से शुरू करोगे, 1 2 3 4 4th रो पे आओगे, फिर 1 2 3 4 4th कॉलम पे आओगे, ये वर्टिकल वाला कॉलम है, ठीक है। और वहाँ पर तुमको आसानी से हमारी डेस्क मिल जाएगी, ठीक है। तो ये तरीका कितना आसान हुआ सीटिंग प्लान का, कि हर स्टूडेंट को टीचर क्या आएगी, या फिर टीचर वहाँ पे लिख दे कि हर स्टूडेंट का है कौन सा रो और कौन सा नंबर। तो रो और कॉलम अगर बता दे उसको, ठीक है, तो तुम आसानी से वहाँ पे पहुँच जाओगे। मान लो कि एक 3 5 है, मतलब अगर पहला वाला रो है और दूसरा वाला कॉलम है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास जो एक लड़की है, मान लो, ठीक है, सोनिया नाम की, उसको बोला गया कि तुम 3rd रो पे जाओ एंड 5th कॉलम पे जाओ, वहाँ पे तुम्हारा डेस्क है, ठीक है। तो वो 3rd रो पे आएगी 1 2 3, एंड देन 5th कॉलम पे जाएगी 1 2 3 4 5, वहाँ पे उसको डेस्क मिल जाएगा, ये सोनिया का है, ठीक है। तो आसानी से मिल गया। क्या 3 5 सेम है 5 3 है, मतलब अगर ऑर्डर को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर दे, क्या वो सेम होगा? इसका मतलब क्या है कि रो तुम 5 पे जाओ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एंड देन कॉलम 3 पे जाओ 1 2 3, ठीक है। ये डेस्क क्या ये सिमिलर है, सेम है? नहीं, डिफरेंट है ना। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं इस केस में, तो वहाँ पर ये डिफरेंट होता है ना, दिस इज नॉट सेम, दिस आर डिफरेंट, ओके। सो इन तीनों ही केस में अगर तुम कॉमन देखो तो हम लोग कर क्या रहे हैं, पहली बात 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन और एक रेफरेंस पॉइंट है, और हम लोग क्या कर क्या रहे हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट है, वहाँ से एक लाइन के क्रॉस चल रहे हैं, एक लाइन के लॉन्ग चल रहे हैं, देन उसके परपेंडिकुलर एक लाइन के लॉन्ग चल रहा है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ, जो मेथड है ये, ठीक है, जो दिस मेथड ऑफ मूविंग along two perpendicular lines, not two, मतलब perpendicular lines, this method of moving along perpendicular lines from a reference point to get a location, ठीक है। ये जो मेथड है कि तुमको, ठीक है, तो ये जो एक लाइन पे ऐसे मूव किया फिर ऐसे मूव किया, तो दीज लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो एक रेफरेंस लाइन से चलना है, एक रेफरेंस पॉइंट से चलना है, देन उसके बाद हमको क्या करना है कि दो मतलब परपेंडिकुलर लाइंस पर मूव करना है, ठीक है। टू गेट अ लोकेशन, दिस मेथड ऑफ मूविंग अलोंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट टू गेट अ लोकेशन, इस मेथड को रेने डिस्कार्टेस, ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, ठीक है, रेने डिस्कार्टेस नाम के, उन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था, और इन्हीं के नाम पे इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक सिस्टम बनाया गया है मैथ में, जिसको कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, आगे पढ़ोगे, ठीक है। इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के हॉनर में, इन्हीं के सम्मान में उसको कार्टेशियन सिस्टम नाम दे दिया गया है, ठीक है। ये एक मेथड है। कार्टेशियन सिस्टम में टेक्निक क्या यूज होता है, वी वुड गेट अ रेफरेंस पॉइंट, और वहाँ से हमको अलॉन्ग परपेंडिकुलर लाइन्स मूव करना होगा टू गेट अ लोकेशन, ठीक है। सो मूव करते हैं अब यहीं पर एक्सरसाइज, लेट अस मूव टू डू एक्सरसाइज 3.1 हियर, ओके। सो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो वी हैव अ स्टडी टेबल, ठीक है, मेरे पास एक स्टडी टेबल है, उस पर एक टेबल लैम्प है, ठीक है, और हमको दूसरे पर्सन को बताना है उसकी पोजीशन क्या है, कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग ने पढ़ा कि एक रेफरेंस पॉइंट देंगे और दो डायरेक्शन, दो इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है, और उसकी मदद से वो वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्या कहेंगे, जैसे मान लो ये मेरा स्टडी टेबल है अगर रेक्टेंगुलर जैसा, ठीक है, इसको बोलते हैं 2D, ठीक है, ये 2D है, मतलब 2 ही डायमेंशन है, 2D का मतलब है 2 डायमेंशन, ठीक है, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन के केस में जो नंबर इम्प्लाइड है 2, यहाँ पर हमको 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, 2 ही इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन और एक रेफरेंस पॉइंट देनी होती है, ठीक है, और एक रेफरेंस पॉइंट देना होता है। ये 2D केस है। अगर 3D हो गया, मतलब मान लो कि अगर ये तुम्हारा फ्लोर है और फ्लोर पे ये जो वर्टिकल वॉल एक होती है, ठीक है, वर्टिकल वॉल पे कोई डॉट है, ठीक है, तो उसको अगर हमको शो करना है तो डैट विल बी या 3D, ठीक है, उसको 3D लोकेशन बोलेंगे, वहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, ठीक है। सो अभी हम लोग 2D पे ही स्टिक रहेंगे। सो मेरा स्टडी टेबल है वो भी 2D है, मतलब 2 इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन देना है और एक रेफरेंस पॉइंट देना है हमेशा, ठीक है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि यू शुड मूव
हम लोग उसको बोलेंगे यू शुड मूव अलॉन्ग, यू शुड मूव फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट ओ, अगर मैं नाम दे रहा हूँ उसको ओ, दैट इज जो है दैट इज लेफ्ट मोस्ट डाउनवर्ड कॉर्नर ऑफ स्टडी टेबल, डाउनवर्ड कॉर्नर ऑफ माई स्टडी टेबल, एंड लेट से मेरा जो लैम्प है, ठीक है, वो इस कॉर्नर में यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। सो लेट से कि यहाँ से वो 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से अगर ये पॉइंट मैं ए नाम दे देता हूँ, और यहाँ से वो अगर 5 सेंटीमीटर है, कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो तुम रैंडम, बी लाइन पर है, ठीक है, बी पॉइंट पर है वो लाइन मेरा, ठीक है। तो बेसिकली मुझे बी का लोकेशन देना है। तो यू शुड मूव फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट ओ दैट इज लेफ्ट मोस्ट डाउनवर्ड कॉर्नर ऑफ माई स्टडी टेबल, एंड देन यू शुड मूव राइट to reach point A 4 centimeter ahead from O, and then you should move perpendicular or along vertical from, ठीक है, this is a vertical, so or along vertical from point A to reach point B, which is 5 centimeter from A, and point B is the required location of my steady lamp, ओके, of my steady lamp, ठीक है। ये तुम्हारे पास इस तरीके से तुम लिख सकते हो, और भी फर्दर तुम कुछ भी डायमेंशन लेके उसको लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो द सेकंड क्वेश्चन इज अ स्ट्रीट प्लान, ठीक है। अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, ठीक है। सेंटर ऑफ द सिटी में वो दो मेन रोड है, वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। एंड दिस इज अ सेंटर, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे रेफरेंस यहाँ इसको लेना चाहिए, ठीक है। देख लेते हैं, आगे फर्दर मूव करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब लेट्स से दिस इज नॉर्थ साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ठीक है। सो जो दोनों मेन रोड्स हैं, वन इज अलॉन्ग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इज अलॉन्ग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। एंड ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, ईच डायरेक्शन का मतलब एक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ और एक डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो 5 स्ट्रीट्स हैं हर डायरेक्शन में, और वो पैरेलल इसी रोड्स के पैरेलल, इन्हीं रोड के पैरेलल मूव करती हैं, ठीक है। सो एंड 200 मीटर अपार्ट है, एंड वी हैव टू यूज़ 1 सेंटीमीटर एज 200 मीटर, ठीक है। ये स्केल हो गया हमारे पास, क्योंकि 200 मीटर बनाने नहीं बैठेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर बना के, मतलब 1 सेंटीमीटर अपार्ट हम लोग स्ट्रेट को ऐसे ऐसे बना देंगे 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। एंड हमको मॉडल ड्रॉ करना है सिटी का ऑन नोटबुक, और उसके बाद रोड्स और स्ट्रीट को सिंगल लाइन से डिनोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन है, सो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि रोड्स को भी सिंगल लाइन से डिनोट करना है, तो रोड्स हो गया ये तुम्हारे पास सेंटर हो गया, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ सिटी है, इसको नाम दे देता हूँ मैं कुछ ओ, ठीक है। नो क्या बोला है कि 5 स्ट्रीट्स हैं हर डायरेक्शन में, और वो पैरेलली मूव कर रही हैं। तो यहाँ से लग रहा है कि हमको इसको रेफरेंस लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज द सेंटर ऑफ सिटी, ठीक है। तो यही हमारे पास रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। और वी हैव अ 5 स्ट्रीट्स, ठीक है। तो 5 स्ट्रीट्स है हर डायरेक्शन में, और पैरेलली हमको बनाना है। लेट से एक ऐसे पहले बना सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्योंकि ये है, तो यहाँ से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इस साइड हम लोग नॉर्थ साउथ के पैरेलल मूव करा के बना दें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पहले मूव करा के स्ट्रीट बना दें, या इस साइड बना दें, ठीक है। और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है उसको भी हम लोग इस साइड बना दें या इस साइड बना दें, ठीक है। तो किस साइड बनाते हैं, तो क्योंकि आगे मैंने देखा, ठीक है, आगे जो क्वेश्चन में हुआ है
बोला है, ठीक है। देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, ठीक है। अभी क्रॉस स्ट्रीट मिलेंगी। अब पार्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट बनती कैसे, इज मेड बाई टू स्ट्रीट्स, दो स्ट्रीट से बनती हैं, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, ठीक है। एक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है नॉर्थ साउथ में, और दूसरा ईस्ट वेस्ट में मूव कर रहा है, तो जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसी को क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्रॉस स्ट्रीट बोलते हैं, ठीक है। ये कई सारे क्रॉस स्ट्रीट तुमको मिल रहे होंगे। एंड ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर टू इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने मतलब बोला है कि कैसे हम लोग रिफ़र करेंगे, लोकेशन को कैसे बताएंगे, वो बोला है कि अगर सेकंड स्ट्रीट रन कर रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और फिफ्थ अगर मान लो ये सेकंड स्ट्रीट है नॉर्थ साउथ में मूव कर रहा है, और जो फिफ्थ है वो ईस्ट वेस्ट में अगर मूव करता हुआ आ रहा है, ठीक है, तो वो मान लो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, तो हम इस क्रॉस स्ट्रीट को बोलेंगे 2,5, ठीक है। मतलब जो नॉर्थ साउथ में है उसको पहले लिखना है नंबर, नॉर्थ साउथ स्ट्रीट वाले नंबर को, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो है उसको बाद में लिखना है। और मैं देख रहा हूँ कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, दीज आर नंबर्स, ठीक है, ये निगेटिव कभी नहीं हो सकते। और क्योंकि ये कन्वेंशन का यूज़ करके हमको फर्दर बताना है, तो क्योंकि ये नंबर्स जो है नंबर्स तुम्हारे पास निगेटिव नहीं हो सकते, तो ये कन्वेंशन होता है, ठीक है। ये तुम्हारे पास इसको ही बोलते हैं, ये जब एक्स वाई एक्सिस बनाओगे आगे चल के, ओ एक्स एंड ओ वाई ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनता है आगे कार्टेशियन सिस्टम में, तो वहाँ पर एक मतलब कन्वेंशन होता है कि जो ये तुम्हारे पास 4 एरिया दिख रहा है ना, 4 एरिया दिख रहे हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ वाला एरिया होता है, ठीक है, अप मोस्ट वाला, अप राइट मोस्ट वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर हमेशा हर जो पॉइंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमेशा दोनों ही पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं स्ट्रीट का, बट हमको इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही वो लोकेशन देना है नंबर्स के फॉर्म में, तो वो क्योंकि पॉजिटिव आने वाला है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव आने वाले, जैसे 2, 5 अभी को बताया है बुक में, तो वो कहीं ना कहीं इधर ही आने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से जो हमको स्ट्रीट्स बनानी होंगी इस रेफरेंस पॉइंट से, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से फर्स्ट सेकंड स्ट्रीट हमको नंबरिंग भी देना है, तो हमको स्ट्रीट्स को ऐसे बनाना होगा कि सच है जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस एरिया में आना चाहिए, ठीक है। तो वही मैं भी करता हूँ। सो 5 स्ट्रीट हर डायरेक्शन में बनाना है, तो लेट्स से ये फर्स्ट स्ट्रीट हो गया, एंड दिस इज सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, और कुछ रैंडम नहीं बनाना है इसको, ठीक है। दीज आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। यहाँ से तुम कुछ भी ले लो, यहाँ से कुछ भी मतलब एक 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी ले लो यहाँ पे, और उसके बाद जो फर्दर यहाँ पे स्ट्रीट के बीच में डिस्टेंस है उसको 1 सेंटीमीटर लेकर चलना, और स्केल में लिख देना, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल 200 मीटर, ठीक है, ठीक है। ये ग्राफ पे जब तुम ड्रॉ करोगे, एंड देन तुमको क्या करना है, ईस्ट नॉर्थ साउथ के भी पैरेलल 5 बनाना है, ठीक। और सच इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मिले तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस के लिए लेके तुम एक स्ट्रीट बना सकते हो इस तरीके से, और ये तुम्हारे पास दूसरी स्ट्रीट हो जाएगी 1 सेंटीमीटर पर, तीसरी, चौथी एंड 5वीं, ठीक है। सच दैट कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, डीज आर इंटरसेक्शन पॉइंट, ये तुम्हारे पास कहाँ है, इस एरिया पे आए, ठीक है। सो उसने जैसे बोला था कि जो पहला है, क्योंकि जो पहला सीट, ये जो पहला नंबर है, दिस इज़ फॉर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन स्ट्रीट वाली गली का नंबर है, और ये ईस्ट वेस्ट का, ठीक है। और डिफरेंस ये है, तो पहला स्ट्रीट ये होगा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पाँचवा ये, और यहाँ पर भी S1, S2, S3, S4 एंड S5, ठीक है। सो 2, 5 का लोकेशन जैसे हो गया, तुम्हारे पास दूसरा नॉर्थ साउथ में मूव कर रहा है, तो नॉर्थ साउथ के मूव करते हुए दूसरे स्ट्रीट पकड़ेंगे, ये वाला इस पर मूव करेंगे 5वीं स्ट्रीट पे जो कि ईस्ट वेस्ट में, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ये तुम्हारे पास लोकेशन हो गया 2, 5, ठीक है। और क्या बोला लोकेट करने को, देखते हैं। ये क्रॉस स्ट्रीट हो गया, ठीक है। कन्वेंशन के साथ यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड करना है हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3, मतलब 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट बन सकते हैं, और एंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, ठीक है। तो इसको ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है, ठीक है। देखते हैं। तो 4,3 को लोकेट करना है, एंड 4 इज द स्ट्रीट नंबर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, एंड 3 इज द स्ट्रीट नंबर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। सो यहाँ पर से 1, 2, 3, दिस इज द लोकेशन फॉर 4,3, एंड तुम यहाँ से बताओ, ये क्रॉस स्ट्रीट तो हो गया। उसने बोला कितने क्रॉस स्ट्रीट इस पॉइंट से तुम रेफर कर सकते हो। अब किसी भी क्रॉस स्ट्रीट पे मूव कर जाओगे, यहाँ पे देख लो ये नंबर चेंज हो जाएगा 5, और जैसे तुम आगे मूव करोगे ये वाला नंबर चेंज हो जाएगा 4। इसका मतलब है देयर इज ओनली 1 स्ट्रीट, देयर इज ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट, नॉट स्ट्रीट, दिस इज क्रॉस स्ट्रीट, there is only one street which can be referred as, which can be referred as 4,3, ठीक। और सिमिलरली 3,4 को, सो 3
and 1 2 3 4 this is 3,4 ठीक है. and here also we have only one cross street that can be referred as 3,4 ठीक है. सो यही था सिंपल सा एक्सरसाइज और कैसे हम लोग लोकेशन को बताते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में अगला वाला सेक्शन आएगा. ओके, थैंक यू.